साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। अभी आपने हाल ही में सालेकसा तहसील की खबर सुनी होंगी। 2 तारीख को जो है नगर पंचायत के चुनाव हुए और उसके बाद में जो है सालेकसा शहर में अचानक से एक जो है वीडियो वायरल होता है और वीडियो ऐसा वायरल होता है खबर के जरिए कि सालेकसा तहसील में जो है स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की सील तोड़ी गई है। उस बात को लेकर सनसनीखेज खुलासा होता है मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, और वही बात को लेकर जो है यहाँ पे जैसे कि महाविकास आघाड़ी के कुछ पदाधिकारी है वह अपना आक्रोश जताते हैं। कहना ऐसा आता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, सील टूटी तो कैसी टूटी और सील तोड़ने वाला व्यक्ति कौन। आज यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में आज सालेकसा तहसील वैसी सालेकसा हाई स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय सालेकसा के सामने जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे अगर तकरीबन देखा जाए तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी है, वो यहाँ पे हजारों की तादाद में है। वैसे ही महिला वर्ग वैसे ही पुरुष वर्ग भी यहाँ पे मौजूद है। एक और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है पत्रकार परिषद ली थी और वह पत्रकार परिषद में कहा जा रहा है कि हमारे पक्षों को बदनाम करने की साजिश की गई है, हमारे विधायक को बदनाम करने की साजिश की गई है। इस बात को लेकर जो है आज हम जैसे कि पत्रकार परिषद खत्म होने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर जब हम सवाल जवाब करने बैठे तो उनका कहना आ रहा है कि विधायक का यदि अगर कोई हस्तक्षेप नहीं है तो विधायक ने यहाँ पर आना चाहिए था और जिस तरीके से यह वारदात उठी थी यह वारदात का मोर्चा पूरा विधायक ने संभालना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं इसमें प्रशासन से लेकर प्रतिनिधि मंडल पूरे लिप्त है, ऐसा एक और आरोप किया जा रहा है। साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशीगण वैसी महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी, महिला वर्ग, इन्होंने क्या कहा है। 2 तारीख को सालेकसा नगर पंचायत के इलेक्शन हुए। इलेक्शन बहुत ही शांत पद्धति से हुए। बाद में जब ईवीएम की जो पेटियां है वो स्ट्रांग रूम में जाने के बाद में रात को 9 और 10 के करीब जो निवडणूक निर्णय अधिकारी थे मोनिका कामड़े मैडम, उन्होंने वो ईवीएम मशीन के साथ में छेड़छाड़ की, उस सील तोड़े गए, उसके बाद में सील लगाए गए। उसके बाद कल 11 बजे से लेकर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक एडिशनल कलेक्टर साहब आए, वहाँ पे एसडीओ मैडम भी थे, पर अब तक के 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, अब तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जितने भी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। और रही बात यहाँ पे कल से पूरे आंदोलन में और पूरे मीटिंग में कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सभी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। अगर ये ऐसा जैसे उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर वो आए क्यों नहीं। हमारे क्षेत्र के आमदार ने यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था और जो गलत हुआ है ईवीएम मशीन का जो छेड़छाड़ हुई है उसमें हमारा साथ देना चाहिए था। पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी पदाधिकारी यहाँ पे आया नहीं, ना ही तालुका अध्यक्ष है उनका, नहीं हो हमारे क्षेत्र के आमदार साहब यहाँ पे आए। तो हमारा यही है, हमारी यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी कर्मचारी और अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन सब पे निलंबन की कार्रवाई जल्द से जल्द हो। उनका एक और कहना आ रहा है कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज की जांच होना चाहिए, लेकिन हमारे पक्ष को या हमारे विधायक को या हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उनको बदनाम करने की बातें, और जब भी अगर यदि अगर राजनीतिक बातें आती है, यदि अगर कांग्रेस के कोई अगर पदाधिकारी चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम में कोई फैक्ट नहीं है, और जब बीजेपी के जीतते तो ईवीएम में फैक्ट है, ऐसी बातें जो है उन्होंने आज पत्रकार परिषद के माध्यम से रखी। हमारी तो मांग वही है ना कि हमको भी सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, पर वो दिखाने को तैयार नहीं, ना उसी कॉपी हमको दे रहे। यंत्रणा पूरे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, नीचे से लेकर ऊपर तक है, सब उनके इशारे पे सब काम हो रहा है। अगर उनका इतना ही तो हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाए। उन्होंने जनता से आह्वान भी किया है कि आप शांति बनाकर रखिए और विरोधियों का काम है विरोध करना। वो तो जनता को गुमराह करने का काम उनका शुरुआत से रहा है। कौन कौन जवाबदार हो सकता है उसमें सरासर हम जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है उन्होंने कल एसडीओ मैडम और एडिशनल कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ उन्होंने बिना उम्मीदवार और बिना उम्मीदवार के प्रतिनिधि के उपस्थिति में उन्होंने ये काम किया हुआ है करके। और हम यही हमारी मांग है पहले कि सबसे पहले उनको निलंबित किया जाए। जो निवडणूक अधिकारी ने इसने जो मशीन को खोला है अपने मर्जी से और कहीं ना कहीं आंकड़े तो फिट नहीं कर दिया, इनके भी दिमाग में वही बात आ रही है, इनके भी दिमाग में वही बात आ रही है। तो ये बात 21 तारीख को उजागर होगी। इसलिए आज सभी लोगों ने कल से जो कल दिन भर यहाँ पर तहसील ऑफिस में थे आज भी यहाँ पर हैं और सभी लोगों ने एक निर्णय लिया है कि आज से
21 तारीख तक हर एक वार्ड के लोग यहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे। और यहाँ से जब तक के, चाहे वो यहाँ के एसडीओ हो, उनने क्या किया मालूम है आपको? आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ के तहसीलदार 3 साल से यहाँ कार्यरत है करके उनको यहाँ से हटाया गया कि ये कम से कम 3 साल लोगों के इसमें सहवास में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पारदर्शिता खत्म होगी, इसलिए तहसीलदार को हटाया गया। लेकिन जो नगर पंचायत में यहाँ का जो सीईओ था और कामड़े करके उसको सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी बनाया गया, यानी इसमें पारदर्शिता को खत्म करके ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर के वहां निवडणूक आयोग तक के संगनमत होकर इसको प्रकार का कृत्य किया गया है, ऐसा हमारा आरोप है। एक और देखा जाए तो जिस तरीके से आपने कहा, तो आपको कैसे पता चला कि सील तोड़ी गई है? उसने खुद ने कबूल करी ना, निवडणूक निर्णय अधिकारी ने। मैं बोले जो सील वहां से बंद होकर के आए उनको सील सभी मशीनों को खोली हूँ, 1 से 17 नंबर तक के करके उसने कबूल किया ना सबके सामने में। मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूँ ये बात। कर रही थी हा चुकीचा निर्णय, चुकीचा लिखित त्यांनी का बरं शासनाला पाठवला, का बरं निवडणूक आयोगाला पाठवला? तुम्ही आपली जेव्हा चूक कबूल केली आणि तुम्ही दुसऱ्याला ब्लेम टाकत आहे, हे किती तत्पर आहे? आणि मी इथे म्हणते की ज्यांनी निवडणूक लढवली, जे भारतीय जनता पक्षाचे नगराध्यक्ष पदासाठी जे निवडणूक लढवण्यासाठी इथे होते, त्यांच्या गाडीमधूनच ईव्हीएमच्या सगळ्या मशीन आणल्या गेल्या। म्हणजे शासनाकडे दुसऱ्या गाड्या नव्हत्या का, दुसऱ्या बसेस नव्हत्या का? मग का बरं शासनाने त्याला टेंडर दिलं? त्यांचं टेंडरही त्यांनी केलेलं नाही आणि ते डायरेक्ट नगरपंचायत शिओ हा पूर्णपणे त्या प्रोसेसमध्ये चुकीचं त्यांनी सगळं काम केलेलं आहे आणि सगळ्या लोकांना धारेवर धरलेलं आहे। कारण की एका मताच्या अधिकारासाठी जेव्हा बाबासाहेबांनी एवढी लढाई लढली आणि एक मताच्या अधिकारासाठी सगळ्या लोकांचा जो अधिकार आहे त्या अधिकारावर हे लोक डल्ले टाकत आहेत, तर मग आम्ही हे कसं सहन करणार आहे? म्हणून हे सगळे नगरपंचायत लोकांचे, आणि तुम्ही हा इथले जितकाही जमा बघत आहात तो त्या सगळ्यांचा जमा बघा की त्यांना असं वाटत आहे की आमचा मताचा अधिकार कुठे ना कुठे सेफ नाहीये, म्हणून हा सगळा जमा आज तुम्हाला दिसत आहे। इन लोगों ने जिस प्रकार से ये प्रक्रिया की है, इन्हीं लोग के लोग, इनको मालूम है कि जब आरक्षण 50% के ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये कई जगह पे 50% ऊपर जाकर के वहां पे कोर्ट द्वारा इन्हीं के लोग रीट दायर करते हैं और वहां पे तारीख बढ़ाते हैं घोर करने के लिए। ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वोट चोरी, मतदान की प्रक्रिया में बाधाएं लाना, और ये पूरी इतनी जनता के बीच में उन लोग के जो शासकीय पक्ष के लोग हैं, एक भी आदमी आपको दिखेगा नहीं। इस टाइप की इनकी टेंडेंसी है। इन लोगों को जनता के बीच में इनका जनाधार खत्म होते जा रहा है, उसकी प्रक्रिया के रूप में इस टाइप से ये चुनाव जीतते हैं। इनको यहाँ से गली से देश के शासन तक इन्हीं का राज, इन लोग हिटलरशाही का राज जमाना चल रहा है। उसकी प्रक्रिया तुरंत रद्द होना चाहिए। यहाँ पे जो कार्रवाई है, जो भी अपना अधिकारी इस पर संलिप्त है उसको तत्काल निलंबित करके यहाँ पे उसके पूरे मोबाइल छीन करके कार्रवाई को तेज करना। संदर्भ देते हुए मैडम ने रिटर्निंग ऑफिसर को जो बॉक्स है उसको खोलने के लिए मजबूर किया। आप रिटर्निंग ऑफिसर के जवाब ले लीजिए। उन लोगों ने हमें बताया रात में कि हमने विरोध किया कि ऐसा खोला नहीं जा सकता, पंचों के समक्ष बंद किया गया वहां, यहाँ हम वैयक्तिक रूप से नहीं खोल सकते। उसके बावजूद माझा आदेश है खुलाव लगे, मैडम ने खुलवाया। और जब हम रिटर्न आए तो स्ट्रांग रूम में पेटियां जा चुकी थी। भाई ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस काले कारनामे में निवडणूक निर्वाचन अधिकारी लिप्त है। कल आंदोलन के पश्चात एसडीओ आई, उन्होंने झूठा रिपोर्टिंग इलेक्शन कमिश्नर को और कलेक्टर को किया, वो भी इसमें लिप्त है। इन पर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं तो इनके मोबाइल के इलेक्शन प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर मोबाइल की चैटिंग होगा, मैसेज होगा, कॉल होगा, ये रिकॉर्ड किस किस पदाधिकारी से, हम आरोप नहीं लगा रहे, निर्वाचन अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है बीजेपी के पदाधिकारी को मांग रहे हैं। ये अवस्था, ये स्थिति अपने आंख के ऊपर क्यों ले रहे हैं आप अगर पाक है तो भाई ये आरोप आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी, वीडियो रिकॉर्डिंग बुला ले, उनका मोबाइल सीडीआर रिकॉर्ड चेक कर ले, पता चल जाएगा। कल अहवाल भेजते समय भी एसडीओ ने किससे बात की, किसके आदेश पर उन्होंने अहवाल बनाया, झूठा अहवाल भेजा। इसलिए सारे लोग आंदोलित है और आंदोलन तब तक रहेगा जब तक जिम्मेदार दोषियों पर एफआईआर, निलंबन। अपना हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को बचाना, यह वजूद की बातें जो है किताबों में कही जाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई ऐसा एक और प्रतीत माना जा रहा है। क्यों सील तोड़ी गई और सील तोड़ने की वजह क्या थी? ईवीएम की।
यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। साथियों, एक और कहा जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशीगण वैसे महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी गणों से कि उस समय का मोबाइल लोकेशन, उस समय की चैटिंग, उस समय के मैसेजेस और किसकी गाड़ी में ईवीएम मशीन लाई गई थी और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का समय था, यह सारी बातें जो है यहाँ के प्रत्याशी गणों ने रखी। आखिर कौन है जिम्मेदार? निर्वाचन आयोग अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।